नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेडी केबल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। सबसे पहली बात, कंपनी क्या करती है। जेडी केबल्स एक ऐसी कंपनी है जो बिजली के केबल्स और तार बनाती है। इसकी फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में है और कंपनी ने 8 राज्यों के विद्युत बोर्डों के लिए केबल्स सप्लाई किए हैं। उनके प्रोडक्ट पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, सीरियल बंद केबल्स और अलग अलग तरह के कंडक्टर। आईपीओ की तारीखों पर आते हैं। यह आईपीओ 18 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 22 सितंबर 2025 को बंद होगा। शेयर का प्राइस बैंड 144 से 152 है। एक लॉट में 800 शेयर होते हैं, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लाख 1600 शेयर लेना होगा, मतलब 2,43,200 का निवेश। लिस्टिंग 25 सितंबर 2025 को बीएसई एसएमई पर हो गई। आईपीओ का कुल साइज 95.99 करोड़ है, जिसमें से 84 करोड़ फ्रेश इश्यू और 11.58 करोड़ प्रमोटर के शेयर बिक्री के लिए, यानी ओएफएस। कंपनी इस पैसे का 45 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगी, जिससे उसका काम चलता रहे। लगभग 26 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज चुकाने में लगाएगी। बाकी पैसों का उपयोग कंपनी के अन्य कारपोरेट कार्यों में होगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 साल में तेजी से बढ़ा है। एफआई 23 में 40 करोड़, एफआई 24 में हो गया 100 करोड़ और एफआई 25 में 250 करोड़। मुनाफा भी बढ़ रहा है और कंपनी ने इबिटा मार्जिन में सुधार किया। कंपनी की आरओई 117% से ज्यादा है, यानी शेयर होल्डरों को अच्छा रिटर्न मिला है। हालांकि कर्ज थोड़ा अधिक है, पर कंपनी तेजी से उसको कम कर रही है। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन कितनी हो रही है। आईपीओ बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइब हो रहा है। पहले 2 दिनों में कुल सब्सक्रिप्शन 8.24 गुना हो गई। रिटेल निवेशकों को यह 10 गुना से ऊपर और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों में भी 7 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिली है। जीएमपी 40 है, मतलब लिस्टिंग पर करीब 26% फायदा होने की उम्मीद। कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव। इस क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा है। बड़े और छोटे दोनों खिलाड़ी हैं। एसएमई आईपी होने के कारण शेयरों की खरीदी बिक्री में दिक्कत। ग्राहकों पर निर्भरता, खासकर कुछ राज्य बिजली बोर्डों पर बहुत है। कर्ज का स्तर अभी थोड़ा ज्यादा है, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। साथियों, अगर आप छोटे मध्यम निवेशक और एसएमई आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, तो लेकिन जो निवेशक ज्यादा सतर्क या कंजर्वेटिव है, वो थोड़ी सावधानी से एक कदम बढ़ाएं। लिक्विडिटी कम होने की वजह से बड़े निवेश से बचें। प्रतियोगी कंपनी के मुकाबले यदि अपन देखेंगे तो जेडी केबल्स के वित्तीय मापदंड बड़े प्लेयर जैसे पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री, हेवेल्स से बेहतर या बराबर है वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन मार्केट कैप छोटा है, इसलिए जोखिम भी ज्यादा है। जेडी केबल्स के पक्ष में है तेज विकास, अच्छी मुनाफाखोरी और सस्ती वैल्यूएशन। कंपैरेटिवली सीट को आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। साथियों, जेडी केबल्स आईपीओ एक तेजी से बढ़ती बाजार अवसर और अच्छा मार्जिन है, लेकिन एसएमई आईपीओ के कारण इसमें कुछ जोखिम भी है, खासकर बाजार में उतार चढ़ाव और कम लिक्विडिटी। अगर आपको एसएमई सेक्टर समझ में आता है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो निवेश के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा कर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। साथियों, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। जो भी आपको बताया है, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, जीएमपी क्या चल रहा है, और ध्यान रहे जीएमपी भी कोई फाइनल नहीं होता। साथियों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर होता है पूरा जीएमपी। यदि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव रहे तो ये 26% जो दिख रहा है ये जीरो भी हो सकता है। तो जो भी निवेश करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके करें। हमारे द्वारा किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। साथियों।